हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? टेंच आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे बच्चों से हमें कुछ सवाल जवाब डेफिनेटली करने चाहिए जिससे बच्चों की ग्रोथ बढ़ती है और हमारे को भी एक कहते हैं ना संतुष्टि रहती है कि हमने हमारे बच्चों से अप टू डेट उनसे बातचीत करते हैं, उनकी खबर रखते हैं, हमें पता है हमारे बच्चों के बारे में। सवाल और उस अपने जवाब उसके है ना जगह कायम करते, खामोशी को जो है ना ख़त्म करते और खामोशी की कोई वजह नहीं रह जाती रिश्तों के बीच में। हमें हमारे बच्चों से 7 सवाल ज़रूर पूछने चाहिए। सवाल जो नंबर है पहला, स्कूल कैसा चल रहा है? मतलब क्या होता है ना, बच्चा जब स्कूल जाता है, देखिए उसकी अपनी एक दुनिया, अपना वर्ल्ड होता है, अपना टाइम टेबल होता है। हर अलग-अलग सब्जेक्ट से लेके अलग-अलग दुनिया भर के लोगों से वो मिलता है। एक नई वर्ल्ड होती है उसके लिए, बड़े लोग होते हैं, प्रोफ़ेसर, टीचर्स, उसकी उम्र के जो बच्चे खुद उसके साथ जो पढ़ रहे हैं। तो उन्हें ये पूछना ज़रूरी है कि आपका स्कूल कैसा चल रहा है? क्या हो जाता है उससे बच्चा आपको अपडेट देने की उसके अंदर हैबिट आएगी, आदत होगी। हाँ, मेरे स्कूल में आज ये हुआ, पता है मम्मा, आज पता है पापा मैंने ये किया, इस बात पर मुझे बहुत हँसी आई, इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। अरे पता है मेरे दोस्त ने ये किया, तो उसका जो एक्साइटमेंट लेवल जो बढ़ता है ना वो अलग ही लेवल का होता है और आपको भी मज़ा आता है और उसको शेयर करने की आदत है। उसके दिनचर्या में उसने क्या किया, क्या नहीं, वो आपके साथ शेयर करने की, बात करने की आदत होगी और आपको कम्फर्ट होगा कि आपका बच्चा पूरे दिन क्या करता है वो बता रहा है, ठीक है? दूसरा, आज आपका मनपसंद सब्जेक्ट कौन-सा था? जी, जिसे हिंदी में विषय कहते हैं, कि आपने मतलब आज क्या मतलब फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा पढ़ा? जैसे मुझे इतिहास बहुत पसंद था। वैसे ही हर बच्चे की अपनी-अपनी चॉइस, अपनी-अपनी फ़ेवरेटिज़्म होती है। मुझे मतलब मैथमेटिक्स शायद ही किसी बच्चे को पसंद होता है, रेयर पसंद होता है, खैर वो अलग सब्जेक्ट है। तो बच्चा बताएगा यार पता है कंप्यूटर पढ़ा, कंप्यूटर में इतना मज़ा आया, मैंने रियल कंप्यूटर को पहली बार पकड़ा, ये बटन को ये बोलते, इसको ये बोलते। कोई बोलेगा मुझे साइंस में ये पढ़ा, मैं आज ये लेबोरेटरी पे गई, मैं ये किया, मैं वो किया। ये क्या होता आपको भी पता चलेगा कि आपके बच्चे के अंदर कौन-सी रुचि, कौन से सब्जेक्ट को वो ज़्यादा महत्व दे रहा है, किस तरफ उसका कॉन्संट्रेट जा रहा है, बढ़ रहा है, किस और क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाह रहा है। इससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि इसके मतलब क्या चाहिए, किस तरीके से आगे जाना चाहता है। उसको भी पता चलता है और आपको भी पता चलता है, उसी तरीके से आगे बढ़ा जाता है। सब्जेक्ट की वाइज़ की ये एक्साइटमेंट लेवल से मालूम पड़ता है कि ये पढ़ाई में ध्यान दिया जाता है और आगे बढ़ने के लिए। तीसरा, पूरे दिन का आपका सबसे अच्छा हिस्सा कौन-सा था? ये पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है ना कि हम पूरे दिन में कौन-सी चीज़ जो हमें खुशी देती, कौन-सी चीज़ हमें मज़ा देती, किस चीज़ से हमने एन्जॉय किया, तो वो बच्चा जो है ना बताएगा आपको कि मतलब देखिए 99% नहीं, मैं तो कहूँगी 100% बच्चों को ब्रेक बहुत पसंद होती है। तो ब्रेक के ही किस्से बताएँगे, रेयर होगा कोई बच्चा अलग किस्सा बताएगा, जैसे अगर किसी का बर्थडे हुआ या कोई फंक्शन हुआ या किसी ने उसे अच्छी कॉम्प्लीमेंट दी या एप्रिशिएट किया, टीचर्स ने अच्छे मार्क्स दिए, स्टार्स दे दिए, जो भी है, व्हाटएवर, तो वो शेयर करेगा। अपने जीवन का वो खास हिस्सा जो है ना वो बताना शुरू करेगा, कौन से हिस्सा उसके जीवन का सबसे खास था, जिससे उसको अच्छा महसूस कर रहा है, जिससे वो खुश हुआ। मतलब जिसे कहते हैं ना मनपसंद हिस्सा उसके जीवन का उस दिन में उसको मिला। तो वो पूरे दिन का सबसे बेस्ट पार्ट अपनी लाइफ का आपके साथ शेयर करेगा और इसी प्रकार जब वो धीरे-धीरे ग्रो होगा, वो हैबिट उसके अंदर आ जाएगी, तो वो लाइफ में भी आगे जाके क्या होगा ना सेम चीज़ अंदर रहेगी कि जो भी लाइफ में उसके बेस्ट पार्ट होगा वो डेफ़िनेटली आके सबसे पहले आपको बताएगा। ठीक है? चौथा, आज आप लंच ब्रेक में किसके साथ बैठे हैं? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूछना चाहिए क्योंकि इससे आपको उसका सराउंडिंग पता चलेगा, उसकी संगति पता चलेगी। आपने सुना ही होगा जैसा संग वैसा रंग। लंच ब्रेक में आप किसके साथ बैठे उससे क्या होगा, आप जानोगे कि उसका मतलब वो बच्चा कौन है, माता-पिता कौन है, वो बराबर मतलब अपनी संगति में है या कुछ गलत बच्चों की संगति में है, सही बच्चों की संगति में है। तो उससे क्या हो जाएगा, आप कहते हैं ना कि प्रॉपर आपको पता रहेगा कि ये किस दिशा में जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ खा रहा है, पी रहा है, किस रंग में वो रंग रहा है। 5वां, आज आपने सबसे दिलचस्प दिलचस्प बात क्या सीखी? सबसे फ़ेवरेट क्या रहा? किस चीज़ को सीखने में आपको बड़ा मज़ा आया? ये सारी चीज़ें जब आप बच्चे से बात करते हो ना, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, अपने आप को बताना, ज़ाहिर करना सीखते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या मतलब क्या उन्हें पसंद आ रहा है और क्या नापसंद आ रहा है, वो भी वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो जो दिलचस्प बात होती है ना, वो सबसे अच्छी चीज़ तूने आज क्या सीखी? अच्छी उनके हिसाब से वो बताएँगे कि उन्हें क्या अच्छा लगा, वो आपको पता चलेगा कि उनको किस चीज़ में रुचि है, किस क्या चीज़ वो फ़ेवरेट है, ये पूछना ज़रूरी है कि आपने क्या आज मतलब क्या अच्छा लगा आपको, क्या दिलचस्प बात आपने सीखी? इससे वो खुशी उनको ज़ाहिर करने की आदत पड़ेगी। छठा, आज स्कूल में आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? देखिए पूरे दिन के स्कूल की रूटीन में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है कि मतलब
चलिए 8 सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है, ब्रेक है, पीटी है, मतलब जो कुछ भी है, उसमें सबसे ज़्यादा पसंद कुछ-कुछ बच्चों को अलग-अलग तरीके की चीज़ें पसंद आती है। सॉरी, किसी को कुछ सब्जेक्ट, कुछ लोग, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। सो वो क्या होता है कि ये पूछने से तुम्हें अच्छा क्या लगता है? तुम्हें कई बार स्कूल अच्छी लगती है, लोकेशन अच्छा लगता है, स्कूल के एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, टीचर्स अच्छे लगते हैं, प्रोफेसर्स अच्छे लगते हैं, बच्चे अच्छे लगते हैं, जो भी है, तो वो आपसे शेयर करेगा। शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे सातों सवालों का जो अर्थ है ना और तात्पर्य है, महत्व है कि एक ही है कि आपको पता चले कि वो आपसे शेयर कर रहा है या नहीं। उसकी शेयरिंग जब आपसे बढ़ेगी, बातों की कनेक्शन बढ़ता है, आपकी घनिष्ठता बढ़ती है और आपके अंदर एक कहते हैं ना छुपी-छुपाई बातें नहीं रह जाती, ओपन खुली किताब की तरह बात रह जाती है और एक-दूसरे के प्रति मान-सम्मान बढ़ता है, एक-दूसरे को समझने में सरलता होती है, आसानी होती है और प्यार बहुत बढ़ जाता है। ये पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? सबसे आखिर में 7वां, आज आपने सबसे कठिन काम क्या किया? हर बच्चे के लिए देखिए कुछ ना कुछ काम कठिन होता ही है। पढ़ाई तो कठिन होता ही है, वो तो छोड़ ही दीजिए, अलग बात है। पढ़ाई हर बच्चों को बोझ लगती है, मुझे भी लगती थी, आपको भी लगती होगी। कुछ सब्जेक्ट पसंद होता, कुछ नहीं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, मुझे हिस्ट्री पसंद थी, बाकी सब बोझ लगता था। तो हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ बोझ डेफ़िनेटली होगा ही। कभी कुछ टीचर्स का बिहेवियर, कभी आज आस-पास के बच्चों का बिहेवियर, कभी किसी का कुछ कह देना, कभी किसी का नेग्लेक्ट करना। तो ये पूछना भी ज़रूरी है कि सबसे कठिन, सबसे भारी, सबसे बोझ किस चीज़ का लगा? तो वो आपसे बताएगा कि उसको क्या तकलीफ़ हुई, किस चीज़ से उसको दुःख हुआ, नापसंद हुआ, जिस चीज़ से वो गुज़रा है, जिसको वो कठिनाई समझता है। तो जब वो अपनी कठिनाई शेयर करता है ना, तो आप उसे सहूलियत देंगे, आप उसे रास्ता दिखाएँगे, आप उसे सरलता से करने का तरीका बताएँगे, आप उसके माइंड को फ्रेश करेंगे, जिससे वो तरोताज़ा हो जाएगा और खुशियों से भर जाएगा। तो ये सारी बातें जो है ना, जीवन में अपने बच्चों के साथ कहना, करना, पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सवाल सारे, स्कूल कैसा चल रहा है, किस बात पर हँसी आई, आपका मनपसंद सब्जेक्ट कौन-सा था, पूरे दिन में आपका सबसे अच्छा हिस्सा कौन-सा था जो गुज़रा, आपने अच्छे से मतलब कहते हैं ना खुश हुए, आप आज मतलब आज लंच ब्रेक में आप किसके साथ बैठे थे, आज आपने सबसे दिलचस्प बात क्या सीखी, आज आपने स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया, आज आप सबसे कठिन कौन-सा काम किया। तो ये सारी बातें जो होती हैं ना पूछने से बच्चे के अंदर जो है ना एक्टिव रहते हैं, माइंड फ्रेश रहता है, आगे बढ़ते हैं, आपकी उनकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, घनिष्ठता बढ़ती है, प्यार बढ़ता है और टाइम स्पेंड होने से क्या होता है ना, लाइफ टाइम के लिए आगे बढ़ने के बाद भी, बच्चे बड़े होने के बाद भी अपने माता-पिता से जुड़े रहते, कनेक्ट रहते। तो ज़रूरी है सवाल-जवाबों का सिलसिला हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के साथ बना रहे क्योंकि अगर हम सवाल-जवाब का सिलसिला अपने बच्चों के साथ नहीं करते हैं, नहीं जारी रखते हैं बात करना, बिना बात किए देखिए कोई भी रिश्ता सफलता की ओर बढ़ता नहीं है। और ये तो हमारे प्यारे बच्चे हैं, अगर हम इनसे बात नहीं करेंगे तो किनसे करेंगे? तो हमें हमारे बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, हमारे बच्चों से कहते हैं ना पूरी उनका अपडेट लेना चाहिए, सवाल-जवाब करने चाहिए, जिससे वो अपने आप में अंदर आदत डालें अपने बारे में बताने की और आपको आगे जाके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि बच्चे तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? वो अपने आप उसके अंदर इनबिल्ट हो जाएगा कि हाँ, मैंने आज ये किया, मैं यहाँ गया, मैं ये गई, मैं वे ये किया, मेरे ये दोस्त है, मेरे वो दोस्त है, सब पता चल जाएगा। तो जो है आप बचपन में जो नींव डालोगे वही आपको आगे जाके उसका प्रतिफल मिलेगा। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ, आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।